आज तो हमारी थ्रेसर का पूरा टायर पट जाता है, जिस वजह से हमें थ्रेसर को बीच रास्ते में रख के घर पर आना पड़ा। तो जयराम जी की सब जनों की लान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है थ्रेसर का सीजन, इसलिए थ्रेसर को लेके भैया सुबह जल्दी निकल गए और अब मुझे जाना है भैया को खाना देने के लिए। तो फिर खाना लेकर मैं निकल जाता हूँ सीधा खेत की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ अपने ट्रैक्टर के पास और ये चल रही है हमारी थ्रेसर। भैया को खाना देकर मैं वापस से निकल आता हूँ घर के लिए। उसके बाद थोड़ी देर में जैसे ही भैया दूसरी जगह थ्रेसर करने के लिए गए और बीच रास्ते में ही पूरा थ्रेसर का टायर फट जाता है। तो फिर घर से जैक उठाकर मैं चल देता हूँ टायर खुलवाने के लिए। बाद में थोड़ी देर में पहुंच जाता हूँ अपने ट्रैक्टर के पास। फिर मैं और भैया लग जाते हैं टायर के नट खोलने के लिए। टायर को खोलने के बाद हम उसे लेकर सीधा आ जाते हैं पंचर वाले की दुकान पर। उसके बाद हमें पंचर वाले बताते हैं कि ये टायर अब कुछ काम का नहीं बचा। तो फिर मैं और भैया निकल जाते हैं बिना न्यू टायर लेने। थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं टायर वाले की दुकान। उसके बाद हम लोग यहाँ से MRF का ये वाला टायर ले लेते और हमारे पुराने वाले टायर में गिट्टी लगने की वजह से वो वाला ट्यूब खराब हो गया, इसलिए एक हम न्यू ट्यूब भी ले लेते और इतने सामान का हमारा 4-5 हजार का बिल बन जाता है। उसके बाद इनके पैसे देकर वहाँ से हम लोग निकल आते। थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली वापस से हम पहुँच जाते हैं पंचर वाले की दुकान और फिर ऐसा अच्छे से फिट करवाने के बाद वापस से लेकर पहुँच जाते हैं ट्रैक्टर के पास और थोड़ी देर में हम लोग इसे थ्रेसर में भी कस देते। टायर को थ्रेसर में कसवाने के बाद मैं जैक लेकर निकल आता हूँ घर के लिए।